हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं बेटा जिसे अब आपको इसे अपनाना चाहिए। दिवाली बीत गई, आनंद लिया खूब, अटाका पटाखा जो है सब छुड़ाया, हैं? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं? अच्छे ढंग से दिवाली बीत गई ना, गुड। तो देखो बेटा, आज सच्ची दिवाली क्या है कि आप अपने जीवन में ना बेटा जीवन भर पटाखे जैसे छुड़ाने का आनंद लो। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं? मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर हो जाएं, ठीक है? हाँ, देखो बेटा, जीवन में आनंद भी आना चाहिए, वो तो आपने ले लिया दिवाली में, ठीक है? लेकिन अब इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके कैरियर में दिवाली मनाई जाए, नहीं? कैरियर समझ रहे हो ना? अब विराट कोहली ने अपना कैरियर बनाया, तो जब कुछ शतक वगैरह मारते हैं तो दिवाली पटाखा तो कैरियर उनका खेल का है। अब तुम्हारा कैरियर कैसे बनेगा? खेल से, हाँ? तो कौन सा खेल? अध्ययन रूपी खेल, ठीक है? यानी कि पढ़ाई पर आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है? तो कैरियर बनाना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है? जीवन में आगे सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कुछ न कुछ जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी तो जीवन सबका चलता है भाई, जो इस पृथ्वी पर आया वो तो लिविंग क्रिएचर है ही है, लेकिन आगे जब अगर आपको बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है बस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना अध्ययन जारी करो, ठीक है? पहली बात तो सुनो बेटा, अब भड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अब आपका इम्तहान बिल्कुल करीब है। अब करीब है, बिजनेस समझो बहुत दिन है। तो अब इसमें आपको एक प्लान बनानी है। प्लान ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप अपने जीवन में सफल हों। प्लान क्या है? तो देखो बेटा, जो अभी तक आप, पहला पाठ, जो अभी तक आपने पढ़ा, हमारी बात सुनो, उसको आपको रिवीजन करना है। आगे नहीं पढ़ा, दैट इज द थिंग, लेकिन जो अभी तक आपने पढ़ा उसके लिए एक योजना बनाओ। बहुत पढ़ा होगा यार, तो उसके लिए अब क्या करना है? उसका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? कहा गया ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धिते। ब्राह्म मुहूर्त में आप अगर कोई पठन पाठन का काम करते हो तो वह आपकी समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धिते कहा गया। तो आपको ये सलाह है कि सुबह अब उठिए, नित्य न उठ पाओ तो मम्मी पापा से कह दो कि हमको उठा दीजिए, ठीक है? आपके मम्मी पापा अगर इतना कह दोगे तो मम्मी पापा फूल के बहुत आपको प्रमोट करेंगे बेटा, ठीक है? थोड़ा मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी है। तो अगर इतना तुम कह दो कि पापा मम्मी हमको सुबह जो है 4 बजे जगा देना, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा तुमसे खुश होंगे बेटा, ठीक है? और सुबह के समय आप जो चीज़ पढ़ें, याद करें, कंसंट्रेट होकर के बेटा, जो चीज़ आप याद करें, याद करने के बाद उसको फिर कॉपी पर लिख लिख के देखें। बोर्ड की कॉपी मार्केट में आ रही है, उसको ले लीजिए और उस पर लिख लिख करके देखिए कि आप उसमें कितना परफेक्ट होते हो। जब आपको वह लिखावट, वह बात अच्छी लगेगी तो निश्चित है कि एग्जामिनर भी इंसान है, उसको भी अच्छी लगेगी, वह आपको नंबर पक्का देगा। तो पहली बात तो आप लिख कर कॉपी पर देखिए, बोर्ड की कॉपी पर, कि हम ऐसे प्रस्तुत करेंगे जवाब, देखिए हमको कितना नंबर मिलता है, ठीक है?
और एक चीज़ बताऊँ, पेपर में आपको 3.25 घंटे मिलता है, ठीक है। कुछ आप ऐसा करें कि 3 घंटे में ही आपका पेपर पूरा हो जाए, टाइम का प्रबंधन, ठीक है। 3 घंटे में ही आप पूरा कर ले पेपर, और जो 15 मिनट मिलता है उसमें 7 मिनट पेपर पढ़ें और 7 मिनट अंत में यह सोचें कि कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं, नहीं, अगर छूटा है तो उसको भी कट कर लो, नहीं, बात सुन रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये कि वेल प्लान्ड जो है अब आपका अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और वो कब कर पाओगे, जब आप अपने घर पर अभी से ही अभ्यास करना सीखोगे तो, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे बेटा, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। तो राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि लेखनी लिखावट आप एक पूर्ण आदमी बनाती है। तो पूर्ण आदमी का मतलब आपके अंदर पूर्णता आती है बेटा, परफेक्शन आता है। तो आप जो है जब तक लिख कर नहीं देखोगे तब तक वहाँ 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। यहाँ किए रहोगे तो पक्का है, निश्चित है बेटा, विश्वास करो कि आप कर लोगे, ठीक है। नहीं तो कोई ना क्वेश्चन छूट जाएगा। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर हुआ बेटा, हाँ, और आपका 10 नंबर का छूट गया, तो कॉपी तो 90 पे आ गई, अब वो काट पीट के देगा तो 70-75 देगा। हमारी बात सुनो, अगर क्वेश्चन पूरा किए रहोगे तो आपको 90 के ऊपर मिलने की आशा है, और अगर क्वेश्चन छूट गया तो पता लगा 70-75 में आ गए। इसलिए टाइम का प्रबंधन बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना समझ रहे, यानी कोशिश ये करना, देखो 3 घंटे में ही आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जो पीछे आपने पढ़ा उसके लिए बताया, आगे जो पढ़ रहे हो या आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, वैसे कुछ लोगों का कोर्स पूरा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत एकाध कुछ जो बचा है, वो जो आगे पढ़ोगे उसको भी ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। लेकिन अब ज़्यादा कंसंट्रेशन उधर नहीं, अब जितना तुमने पढ़ा है वही उसी में से आएगा, साफ साफ बता दिया। उसके बाहर से चो करे, अब अध्यापक तो ये करेगा भाई, अब स्कूल का है या कोचिंग का है तो सोचेगा कोर्स हम पूरा करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितना अब तक पढ़ चुके हो उसी में से सब कुछ आना, उसी में से सब कुछ आना। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब पता लगा कौन चैप्टर ही नहीं छुए हो तो ये तो गंदी बात है, लेकिन किताबें नहीं छुए हो तो ऐसा नहीं है। यानी कि आप जितना पढ़ चुके हो इतना बस उसी का अब आपको रिवीजन करना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जब ये कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप आगे पढ़ाया जा रहा है, मान लो जिसका कोर्स अभी थोड़ा बहुत बचा है वो पूरा करेगा, तो उसको पूरा करने में आप जब पूरा करेगा तो कंसंट्रेशन आपका बना है तो दिमाग बना रहेगा, ठीक है। हमारी बात सुनो, अगर आप कंसंट्रेट अब होते हो पिछले वाले पर, तो जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा वो अपने आप ही आएगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन हाँ जो बता रहे हैं उसका रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। अब और एक सलाह देते हैं, एक सलाह और है तीसरी, कि आप सबके पास अंसाल होगा, हमेशा मालूम है। अरे यार, जो लड़का इम्तहान इंटर दे रहा होगा उसके पास अंसाल जरूर होगा, हाई स्कूल दे रहा होगा उसके पास अंसाल जरूर होगा। तो एक सलाह हम देते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, 2021 में शायद पेपर ही नहीं हुआ था, लेकिन 2019 से 2023 से 2023, ठीक है, के बीच में जो आपका अंसाल में आया है, जो अंसाल में आया है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके सारे न्यूमेरिकल कर डालो, सारे न्यूमेरिकल कर डालो। थ्योरी जो पूछी गई है वो सारे लिख करके कॉपी पे देख डालो, लिख करके बेटा, साफ साफ बता रहे हैं, लिख करके कॉपी पे देख डालो। थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, या न्यूमेरिकल तो पहले, क्योंकि स्कोरिंग मिसिस होती है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हम सीधे आपको बता रहे हैं कि 2019 से लेकर के 2023 तक सबसे पहले क्या करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर डालो, जितने पूछे गए हैं सब। अब उसके बाद फिर थ्योरी पर जुटो। थ्योरी पर जुटने के लिए सुबह जो है सुबह याद करते रहो,
और उसको अपनी बोर्ड की कॉपी पे लिख के देखो कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं मात्रक वगैरह में यूनिट्स वगैरह गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, ये देखना है। ठीक है। अच्छा, मैथ तो मैथ है, अगर मैथ आने लगी तो समझ लो सारा विषय आने लगा। तो मैथ के लिए आप जो है वही 2019 से 2023 तक बेटा। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी पाठक आपको बता ही रहे हैं, जिसमें आपको ग्रामर पोर्शन पर विशेष ध्यान देना बेटा। देखिए बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ा है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन। इसको आप अपने बोर्ड परीक्षा में जो आए हैं अंसार से 2019 से लेकर 2023 तक, अभी एक सूचना होता है, छवाई इम्तहान हुआ, एक लड़के के पास गुरुजी ने हमारे पास पेपर लेके आया, गुरु एक स्टैंजा का डायरेक्ट हमने कहा बेटा ये आता था पहले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इस समय ट्रेंड नहीं चल रहा है, इस समय ट्रेंड चल रहा है एक लाइन का। तो जो आप 2019 से 2023 के बीच में जो भी आपका अंसार में ग्रामर पोर्शन आया है सब कर डालो बेटा, क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं बेटा। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो YouTube पे जाकर देखो, फ्री सेवा है, उसमें कोई पैसा लगना नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप वेल प्लान्ड हो करके जब आप, ठीक है, तैयारी करोगे तो कम से कम इम्तहान के समय तक 2 बार 3 बार इसका रिवीजन होना चाहिए बेटा, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो हो सकता है बड़े आराम से, जितना हम बता रहे बेटा ऐसा करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, आपका पूरा कोर्स रिवीजन हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो अभी स्कूल में या कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, आदत पड़ जाएगी ना कंसंट्रेशन देने की, तो सारी बातें जो है आपको समझ में आने लगेंगी। थैंक यू बेटा।